नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब.com में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में गहलोत सरकार के द्वारा हाल ही में की गई नई घोषणाओं के बारे में बताएंगे। गहलोत सरकार ने रीट परीक्षा के लिए यहाँ पर एक नई घोषणा की है, साथ ही 337 पदों पर सीधी भर्ती के लिए भी घोषणा की गई। पटवार भर्ती परीक्षा के लिए भी यहाँ पर कैलेंडर जारी कर दिया गया। आप ये पता कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कौन सी डेट को होगा और कितने बजे होगा। साथ ही NHM में 7,810 पदों पर भर्ती के लिए घोषणा कर दी गई है। तो आइए साथियों, हम आपको इन 4 घोषणाओं के बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। साथ दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको रोजगार से संबंधित हर अपडेट मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विभिन्न विभागों तथा विभिन्न न्यायालयों के लिए 337 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है। जी साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग में 308 नए शैक्षिक पदों का होगा सृजन। साथ ही TAD में कॉलेज छात्रावास अधीक्षक के 4 नए पदों का होगा सृजन। नवसर्जित 8 न्यायालयों के लिए 25 पदों का होगा सृजन। वहीं इनके अलावा सहायक नगर नियोजन के 46 रिक्त पदों पर होगी सीधी भर्ती। आइए हम आपको इन 337 पदों की डिटेल के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने पदों पर घोषणा की गई है। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भर रही है। इसके साथ ही राज्य कार्य को गति देने के लिए आवश्यक के अनुरूप नए पदों का सृजन भी किया जा रहा है। वहीं संस्कृत शिक्षा, TAD एवं नगरीय विकास विभाग तथा विभिन्न न्यायालयों के लिए 337 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही सुनियोजित नगरीय विकास के लिए सहायक नगर नियोजक के 46 यानी कि 46 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दे दी गई है। वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग में 308 नए शैक्षणिक पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें प्राचार्य के 48, प्रधानाध्यापक के 10, व्याख्याता के 184 तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक के 66 पद भी शामिल हैं। इन पदों के सृजन से संस्कृत शिक्षा विभाग में क्रमोन्नत तथा नए खोले गए विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो साथियों, अगर आप संस्कृत शिक्षा विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर राज्य सरकार ने 308 नए शैक्षणिक पदों के सृजन को प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें प्राचार्य के 48, प्रधानाध्यापक के 10, वहीं व्याख्याता के 184 और तृतीय श्रेणी अध्यापक के 66 पद शामिल है। वहीं सहायक नगरीय नियोजक के 46 पद भी इसमें शामिल हैं। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में हम जानें। तो आगे जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में कॉलेज छात्रावास अधीक्षक के 4 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही सराड़ा, सलूम्बर, खेरवाड़ा एवं आबू रोड में नवनिर्मित कॉलेज छात्रावासों के लिए ये पद मंजूर किए गए। इन छात्रावासों के संचालन के लिए रसोइये, चौकीदार, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक तथा साफ सफाई कार्य के लिए जॉब बेसिस पर आउटसोर्सिंग सेवाओं लेने पर भी सहमति दी है। वहीं नवसर्जित 8 न्यायालयों में विशिष्ट लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, शीघ्र लिपिक, क्लर्क ग्रेड द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 25 यानी कि 25 पदों के सृजन पर सहमति दी है। तो साथियों, अगर आप कॉलेज छात्रावास में नौकरी करना चाहते हैं तो इन छात्रावासों में यहाँ पर नए पद जारी किए गए 4। साथ ही अगर आप न्यायालयों में जॉब करना चाहते हैं तो नवसर्जित 8 न्यायालयों में विशिष्ट लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, शीघ्र लिपिक ग्रेड द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 25 पदों के सृजन पर सहमति दी है गहलोत सरकार ने। इसी के साथ आगे हम बात करें तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए गहलोत सरकार ने और क्या नई घोषणाएं की है। इनमें नवसर्जित विशिष्ट न्यायालय जैसे पोस्को एक्ट, गंगानगर के लिए विशिष्ट लोक अभियोजक, शीघ्र लिपिक, कलर ग्रेड द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के एक एक पद के सृजन को मंजूरी दी है। वहीं सांगानेर, सांचौर, बिलाड़ा, देसूरी, अटरू, सिकराय एवं पीड़वाड़ा में अपर जिला न्यायाधीश के नवसर्जित न्यायालय के लिए अपर लोक अभियोजक, कलर ग्रेड द्वितीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एक एक पद पर सर्जित करने की मंजूरी दी है। वहीं नगर नियोजन विभाग के विभिन्न प्राधिकरणों, न्यासों एवं अन्य स्वायत्त शासित संस्थाओं में सहायक नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक यानी कि PR के 46 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की सहमति दी है। इन पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियमित, चयनित अथवा पदोन्नत अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक अर्जेंट टेम्परेरी आधार पर अस्थायी नियुक्त किए जाने की भी मंजूरी दे दी गई है। यानी कि जब तक भर्ती नहीं होगी तब तक अस्थायी कर्मचारी भी इनमें रखे जाएंगे और अगर आपकी योग्यता है तो आप अर्जेंट टेम्परेरी आधार पर अस्थायी नियुक्ति इनमें प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम आपको बताने वाले हैं गहलोत सरकार की अगली घोषणा के बारे में। जहां साथियों, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1500 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO की
प्रक्रिया दिन भर्ती प्रक्रिया में 1500 अतिरिक्त पद जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। आपको बता दें कि अब सीएचओ के पूर्व में विज्ञापित 6310 पदों के स्थान पर 7810 पदों पर सुविधा आधार पर भर्ती होगी। यानी कि अगर आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नौकरी करना चाहते हैं तो 7810 पदों पर भर्ती होगी, वो भी सुविधा के आधार पर। अब हम आपको बताने वाले हैं पटवारी भर्ती के लिए यहाँ पर एक नई घोषणा कर दी गई। जी हाँ साथियों, पटवारी का एग्जाम देने वालों के लिए खासकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। अगर आपको ये पता करना है कि आपका कौन सी डेट को एग्जाम होगा तो यहाँ पर डेट दी गई है। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि वर्दी होने के कारण कुल पद हैं वो 4421 थे, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3815, वहीं अनुसूचित क्षेत्र के 606 पदों पर भर्ती की जा रही है। पटवार सीधी भर्ती परीक्षा ये 2019 में घोषणा की गई थी। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि इंग्लिश अल्फाबेटिक के आधार पर क्रमानुसार 6 चरणों में परीक्षा आयोजन की जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 6 चरण दिए गए हैं। आवेदन में अंकित अभ्यर्थी के नाम का प्रथम अक्षर के अनुसार यहाँ पर परीक्षा करवाई जाएगी। जैसे ए से लेकर सी तक अगर किसी का अक्षर पहला नाम का है तो उनका 10/1/2021 रविवार को प्रथम चरण में होगी और 8:30 से 11:30 बजे तक प्रथम पारी होगी। वहीं दूसरी पारी की हम बात करें तो डी टू जे यानी कि 10/1/2021 को रविवार को द्वितीय चरण में होगी, अपराह्न 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये दूसरी पारी होगी। वहीं 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर परीक्षा होगी वो के से लेकर एम तक के बीच के जितने भी स्टूडेंटों के नाम है उन सभी का होगा 17/1/2021 को रविवार को और तृतीय चरण में 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक परीक्षा होगी। वहीं 4 नंबर की हम बात करें तो N2Q यानी कि जिनका पहला अक्षर N है या फिर Q है तो इन सभी के बीच के जो स्टूडेंट हैं उनकी 17/1/2021 को रविवार चतुर्थ चरण में होगी, अपराह्न 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। वहीं किसी विद्यार्थी का S से लेकर U के बीच में नाम है तो उनका 24/1/2021 रविवार को 5वें चरण में होगा, 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पहले पारी होगी। और छठे चरण की हम बात करें तो R&V to Z यानी कि यहाँ पर R साथ में है, साथ में V से लेकर Z तक के जितने भी नाम हैं उनका 24/1/2021 रविवार को छठे चरण में और दूसरी पारी में अपराह्न 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में एग्जाम होगा। वहीं यहाँ पर स्पेशल नोटिफिकेशन में दिया गया अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित अभ्यर्थी के नाम के प्रथम वर्ण से तात्पर्य यह है कि अभ्यर्थी द्वारा यदि अपना नाम कुमारी, मिस, MRS, सीरीज या फिर SMT या फिर डॉक्टर इत्यादि से प्रारंभ किया है तो ऐसी स्थिति में उनके नाम से पूर्व में उपयोग में लिए गए इन शब्दों के प्रथम वर्ण के आधार पर परीक्षा का दिनांक व चरण होगा। यानी कि आपने ऑनलाइन जो फॉर्म भरा है उसमें जो पहला अक्षर आपका नाम का आ रहा है उसी के आधार पर होगा। उदाहरणार्थ यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने ऑनलाइन आवेदन में अपना नाम मिस स्वाति लिखा है तो इसे परीक्षा तक आयोजन में M वर्ण के आधार पर दिनांक 17/1/2021 रविवार तृतीय चरण के सम्मुख अंकित समय पर होगी। इस संबंध में समस्त अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित अपने नाम के आधार पर अपनी परीक्षा की दिनांक इसमें सुनिश्चित कर ले। साथ ही यहाँ पर एक स्पेशल नोट दिया गया है, जिन्होंने डबल फॉर्म भरे हैं उनके लिए समस्त अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि यदि उन्होंने एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन किए तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किए गए अंतिम आवेदन कोई बोर्ड द्वारा स्वीकार किए गए, शेष आवेदन को निरस्त कर दिया गया। अतः अपने अंतिम आवेदन के आधार पर ही अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। यानी कि अगर आपने 2 फॉर्म भरा है तो आपने जो लास्ट में फॉर्म भरा है वही मान्य हुआ है। यहाँ पर प्रवेश पत्र के लिए बोर्ड द्वारा आयोजित पटवार सीधी भर्ती 2019 के समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि बाबत यथा समय अलग से सूचित कर दिया जाएगा। यानी कि प्रवेश पत्र कब तक डाउनलोड होंगे इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर परीक्षा केंद्रों पर नकल एवं प्रतिरूपण की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए। साथ ही आपको किसी के बहकावे में भी नहीं आना है कि हम पास करवा देंगे, इतने पैसे दो, उनके भी बहकावे में नहीं आना है। साथ ही दोस्तों इस बार पटवारी की भर्ती में एक ही पेपर होगा, यानी कि डबल पेपर नहीं होंगे। साथ में यहाँ पर माइनस मार्किंग से संबंधित कोई भी डिटेल नहीं दी गई है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। आपको ये पेपर में ही पता चलेगी या फिर आपके जो एडमिट कार्ड जारी होंगे उसी में आपको पता चलेगा कि माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितनी होगी। और साथियों अब हम आपको बताने वाले हैं रिट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही है। ये गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा ये जारी किया गया। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस हेतु आज विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम अंकों में रियायत देने और इस परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाने संबंधित आदेश जारी किए गए। बहुत ही जल्द रिट परीक्षा की तारीख का ऐलान होगा, यानी कि जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद में रिट परीक्षा की तारीख है वो घोषणा कर दी जाएगी। तो साथियों अब हम आपको रिट परीक्षा होने वाले उसके बारे में यहाँ पर एक कट ऑफ जारी की गई, उसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। रिट परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला, जनरल वालों को कुछ नहीं, बाकी सबको
पासिंग मार्किंग में 5% की छूट। जी हाँ साथियों, सर्टिफिकेट की वैधता भी अब 3 साल तक रहेगी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पास होने के लिए 60%, जबकि बाकी को 55% मार्क्स लाना अनिवार्य हो गया है। लंबे अरसे से अटकी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रेट को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस परीक्षा के लिए न्यूनतम पासिंग मार्किंग जारी किया गया। इसमें SC, ST, OBC, EWS एवं MBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 5% प्राप्तांकों में छूट दी जाएगी, जबकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों में राहत नहीं दी गई। इससे पहले रीट परीक्षा में सभी कैटेगरी में न्यूनतम प्राप्तांक 60% अंक थे, लेकिन अभी जनरल के लिए 60% ही रहेंगे और बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए 55% मार्क लाना अनिवार्य होगा। अगर आप रीट की परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप जनरल अभ्यर्थी हैं तो आपको 60% मार्क चाहिए। बाकी जितने भी कैटेगरी हैं EWS, SC, ST, OBC, MBC, तो उनको 55% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तभी ये पास माने जाएंगे रीट में। वही रीट को ही लेकर राज्य सरकार ने नए आदेश के मुताबिक रीट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति ST व अनुसूचित जाति SC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS कैटेगरी के परीक्षार्थियों के लिए पास होने के लिए 55% अंक लाना अनिवार्य किया गया। इसके अलावा सभी श्रेणी की विधवा, परिपक्वता महिलाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50%, दिव्यांग श्रेणी में आने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए 40% तथा शहरी जनजाति के लिए शहरिया क्षेत्र में 36% अंक प्राप्त लाना अनिवार्य रहेगा। वहीं TSP यानी कि ट्राइबल सब प्लान इलाके के ST के लिए 36% प्राप्तांक अनिवार्य किया गया है। तो साथियों, हमने आपको रीट की परीक्षा होने वाले उसमें जो परसेंटेज दिए गए हैं यानी कि पासिंग मार्क है, हमने आपको डिटेल के माध्यम से बताएं हर कैटेगरी के लिए कितने परसेंट चाहिए। साथ ही प्रमाण पत्र की जो वैधता रहेगी वो 3 वर्ष के लिए निर्धारित की गई। शिक्षा विभाग ने रीट प्रमाण पत्रों की वैधता 3 वर्ष के लिए निर्धारित की गई। पहले छात्रों को उम्मीद थी कि यह प्रमाण पत्र आजीवन वैध रहेगा, लेकिन शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा आज इस आदेश की ट्वीट करते हुए बताया कि परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया। साथ ही उन्होंने लिखा कि बहुत ही जल्द रीट परीक्षा की तारीख का भी ऐलान कर दिया जाएगा, यानी कि आचार संहिता जैसी खत्म होगी तो रीट परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। वहीं इस ग्राफ के माध्यम से हम समझें तो कैटेगरी दी गई है और न्यूनतम पासिंग मार्किंग दिया गया है। सामान्य के लिए 60%, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए 55%, अनुसूचित जाति SC के लिए 55%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए 55%, वहीं दिव्यांग निःशक्त जन के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो साथियों, हमने आपको डिटेल के माध्यम से बताया कि गहलोत सरकार ने हाल ही में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 4 नई घोषणाएं की है, उनके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपके मन में सवाल विचार तो आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।